हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिटिवली बाय अथर्व। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गवर्नमेंट ने जो रिलीज़ की है सीट मैट्रिक्स राउंड 2 के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए और सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए, जो महाराष्ट्र स्टेट 85% स्टेट कोटा के राउंड 2 में ऐड की जाएंगी। तो कितनी सीट्स है वेरियस कैटेगरीज के लिए और कितनी सीट्स फिल्ड की जाएंगी, उसके बारे में ये डिटेल्ड वीडियो, छोटा सा वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की जो आपको कंसिडर करने चाहिए, तो सबसे महत्वपूर्ण बात, पूरे महाराष्ट्र में अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों की, तो वो लगभग 31 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र राज्य में अभी प्रेजेंट है। अगर मैं बात करूँ उसके सीट्स की, तो टोटल सीट्स ऑल ओवर महाराष्ट्र गवर्नमेंट की सीट्स लगभग 4,950 अवेलेबल है। उसमें से जो 776 सीट्स होती है, मतलब 776 जो सीट्स है, वो एमएससीसी के द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले ऑल इंडिया काउंसलिंग से फिल की जाती है। लगभग 776 ऑल इंडिया काउंसलिंग से फिल करवा जाती है इस 4,950 में से। तो गवर्नमेंट के लिए उसके बाद लगभग 4,154 सीट्स बच जाती है, जो एमएसटी सीईटी के काउंसलिंग से फिल करवा दी जाती है। लगभग 85% स्टेट काउंसलिंग के लिए 4,154 सीट्स अवेलेबल रहती है। तो इस कारण से अगर मैं बात करूँ, तो ऐसा लेखा जोखा होता है वेरियस काउंसलिंग्स में और वेरियस राउंड्स में 4,154 सीट्स फिल करवा दी जाती है। लगभग 4 राउंड्स होते हैं महाराष्ट्र में, राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 और 4th राउंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड में ये 4,154 सीट्स फिल करवा दी जाती है। अगर मैं बात करूँ तो राउंड 2 में कैसे सीट्स हमें मिलते हैं, मतलब राउंड 2 में कौन कौन से सीट्स अलॉट होते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात, राउंड 1 में ऐसा किया जाता है कि सभी छात्रों को सीट्स अलॉट की जाती है। मतलब 4,154 सीट्स जनरली राउंड 1 में अलॉट हो जाती है। पर क्या होता है, बहुत से छात्र कुछ कुछ सीट्स को फ्री एग्जिट करवा देते हैं, जिस कारण से वो सीट्स वैकेंट रह जाती है, या फिर कोई छात्र गलत फॉर्म फिल करवाने के कारण उनको सीट्स नहीं मिलती, तो वो भी सीट्स वैकेंट रह जाती है। उसके साथ ही साथ बहुत से छात्र उस सीट को रिज़ाइन करवा देते हैं, वैसे भी सीट्स वैकेंट रहती है। और बहुत ऐसे भी छात्र होते हैं जो एक ही बार में ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग में हिस्सा लेते हैं। इस कारण से उनको 2 जगह पे सीट्स अलॉट होती है, एक तो ऑल इंडिया कॉलेजेस में और एक तो स्टेट के कॉलेजेसों में। तो इस कारण से उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या फिर वह ऑल इंडिया से जाए या फिर स्टेट से जाए। अगर उनको ऑल इंडिया से अच्छा कॉलेज मिल रहा हो, तो वो स्टेट के कॉलेजेस छोड़ देते हैं और वो ऑल इंडिया से जाते हैं। इस कारण से बहुत से जो टॉप मेडिकल कॉलेज होते हैं, जैसे कि बीजेएमसी पुणे हो गया, या फिर जीएसएमसी मुंबई हो गया, या फिर एलटीएमसी मुंबई हो गया, वहाँ पे आपको ज़्यादा सीट्स का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा होता है लेखा जोखा। उसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ, ये एक ऐसी प्रकार की सीट मैट्रिक्स रिलीज़ करवा दी जाती है गवर्नमेंट ने कि जो सीट्स रिज़ाइन किया गया हो, या फिर फ्री एग्जिट किया गया हो, या फिर कोई अलग काउंसलिंग से अलग राज्य में अगर कोई छात्र सीट लेता है, तो यहाँ पे जो सीट्स वैकेंट रहती है उनको जो समअप करके जो मैट्रिक्स एक निकलवाती है, ये एक सीट मैट्रिक्स कहलाती है, जो हमें राउंड 2 में फिल करनी होती है। तो ये सीट मैट्रिक्स जो मैं अभी यहाँ पेश करूँगा, वो 100% प्योर वैकेंट सीट है। यहाँ पे कोई किसी का भी कोई दावा नहीं है, इस सीट्स को कोई भी फिल नहीं किया गया है, या फिर ये सिर्फ वैकेंट सीट्स है, और ये राउंड 2 के लिए अवेलेबल रहेगी ही रहेगी। अगर मैं बात करूँ सीट मैट्रिक्स गवर्नमेंट कॉलेजों की, तो लगभग हमारे लिए इस राउंड में 482 सीट्स अवेलेबल है। लगभग 4,154 में से 500 या फिर मैं कहूँ 482 सीट्स अवेलेबल है इस राउंड के लिए। उसमें से अगर मैं बात करूँ, तो ओपन कैटेगरी के लिए 201 सीट्स अवेलेबल है, ईडब्ल्यूएस के लिए 40 सीट्स, ओबीसी के लिए 58 सीट्स, वीजे कैटेगरी के लिए 7 सीट्स, एनटी बी कैटेगरी के लिए 9 सीट्स, एनटी सी कैटेगरी के लिए 8 सीट्स, एनटी डी के लिए 4 सीट्स, एससी कैटेगरी के लिए 65 सीट्स, एसटी के लिए 51 सीट्स, डिफेंस 1 कैटेगरी के लिए 8 सीट्स, डिफेंस 2 कैटेगरी के लिए 3 सीट्स, डिफेंस 3 कैटेगरी के लिए 6 सीट्स और एमकेबी कैटेगरी के लिए 7 सीट्स। तो इस प्रकार सीट्स अवेलेबल है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों में, जो राउंड 2 से फिल करवा दी जाएंगी। और ये जो सीट्स अवेलेबल है, ये कोई वर्चुअल वैकेंसी नहीं है, ये एक्चुअल वैकेंसी है। वर्चुअल वैकेंसी और एक्चुअल वैकेंसी में डिफरेंस होता है। वर्चुअल वैकेंसी इस प्रकार की वैकेंसी होती है कि जिस प्रकार अगर कोई सीट हो, तो उस सीट में कोई कैंडिडेट हो, तो वो रिटेंशन ना फिल करवा के अपग्रेडेशन अगर फिल करेगा,
तो वो जो सीट होती है उस पर्टिकुलर कैंडिडेट की, वो वर्चुअल वैकेंसी में काउंट होती है। पर एक्चुअल वैकेंसी में इस प्रकार की सीट्स होती है कि जहाँ पे किसी का भी कोई दावा नहीं होता। इस कारण से ये जो 482 सीट्स है, ये एक्चुअल वैकेंट सीट्स है वेरियस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों में वेरियस कैटेगरीज़ के लिए। अगर मैं बात करूँ ये कैटेगरीज़ के जो सीट्स मैंने यहाँ पे पेश की है वैकेंट सीट्स को, ये आपको किस प्रकार हेल्प करवा दी जाएगी। अगर मैं बात करूँ तो आपका सबसे पहले जब काउंसलिंग स्टार्ट हुई तो आपको एक एसएमएल रैंक आया होगा। एसएमएल रैंक के साथ ही साथ आपका कोई तो स्टेट रैंक, कोई तो कैटेगरी रैंक भी आया होगा। आपको अब क्या करना है, अगर आप बॉर्डर लाइन के छात्र हो या फिर बॉर्डर लाइन से भी ऊपर के छात्र हो, तो आपको सबसे पहले आपका स्टेट मेरिट लिस्ट रैंक चेक करवाना है। उसके साथ ही साथ आपको अपना कैटेगरी रैंक चेक करवाना है। उसके साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि फर्स्ट राउंड में जो लास्ट अलॉटेड सीट है आपके पर्टिकुलर कैटेगरी के स्टूडेंट की, तो उसका क्या एसएमएस रैंक है और उसका क्या कैटेगरी रैंक है, ये आपको चेक करवाना है। और ये सीट्स जो मैंने यहाँ पे पेश की है जो राउंड 2 में फिल करवा दी जाएगी, उसके हिसाब से आप आपका भी चेक करवा सकते हैं कि आपका इस राउंड में होगा या नहीं। मतलब अगर मैं कहूँ एग्जांपल लेके, अगर EWS कैटेगरी का राउंड 1 का कट ऑफ मान के चलिए, अगर एक 41,000 AIR है और उसका स्टेट रैंक 3,000 है और उसका कैटेगरी रैंक जो लास्ट अलॉटेड सीट थी EWS कैटेगरी में, तो उसका कैटेगरी रैंक समझ लो 300 है। तो फिर अगर कोई छात्र है उसका रैंक कैटेगरी में है 320 और उसका एसएमएल है 3,200, तो फिर हमें अब पता करना है कि उसको सीट मिलेगी या नहीं। एज उसका कैटेगरी रैंक 320 है और हमारे राउंड 2 में लगभग EWS के लिए 40 सीट्स है, तो उसका इस राउंड में कोई ना कोई कॉलेज में तो हो ही जाएगा। इसी प्रकार से आप भी पता करवा सकते हैं रिस्पेक्टिव कैटेगरी से कि आपका इस राउंड में एडमिशन होगा या नहीं। इस कारण से ये जो कैटेगरी वाइज सीट्स है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से काम आएगी। अगर मैं बात करूँ सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों की, तो सेमी गवर्नमेंट में लगभग 1,460 सीट्स वैकेंट है। उसमें ओपन की 774, OBC के 118, NTA के 17, NTB की 14, NTC की 18, NTT की 11, SC की 69, ST की 42 और इसमें भी NRI की 344 सीट्स अवेलेबल है। मैं बात करूँ पूरे महाराष्ट्र में 22 सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस है। इसमें अगर मैं बात करूँ इतनी सीट्स सेमी गवर्नमेंट्स में वैकेंट क्यों रहे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। ये क्योंकि फर्स्ट राउंड में बड़े बड़े कॉलेजेस जैसे कि तेरना मेडिकल कॉलेज, PDC अमरावती, इनमें कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ है। इस कारण से इतनी ज़्यादा सीट्स यहाँ पे हमें वैकेंट देखने को मिलेंगे। इसमें अगर मैं बात करूँ तो NRI की भी बहुत ज़्यादा सीट्स वैकेंट है। NRI में बहुत सारे छात्र जिनको कम मार्क्स है वो भी अप्लाई करवा सकते हैं, पर उनको बहुत ज़्यादा फीस पे करनी पड़ती है, लगभग 1 करोड़ के आसपास। और इतनी ज़्यादा सीट्स वैकेंट रहने के कारण हम कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल सकता है। कट ऑफ लो तो आएगा ही, पर कितना लो आएगा ये आपके मन में बहुत ज़्यादा शंका होगी। तो मैं बताऊँ तो लगभग 1,407 सीट्स सेमी के वैकेंट है और 482 सीट्स गवर्नमेंट के वैकेंट है। अगर मैं बात करूँ हर एक मार्क के लिए 50 छात्र होते हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। उसका अगर डाटा में लगाऊँ इसके लिए, तो लगभग 9 मार्क्स से तो कट ऑफ डाउन आएगा ही गवर्नमेंट का, और सेमी का देखा जाए तो 38 मार्क्स से डाउन आएगा। पर इतना डाउन नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो बहुत से छात्र ऐसे भी होंगे जिन्होंने फॉर्म फिल गलत किया होगा, या फिर बहुत ऐसे भी छात्र होंगे जिन्होंने चॉइसेस अच्छे से फिल नहीं की होगी, या फिर उन्होंने फ्री एग्जिट किया होगा, या फिर उन्होंने 2022 का डाटा यूज़ करके अपना प्रेफरेंसेस फिल किया होगा और उन्होंने सेमी गवर्नमेंट के कॉलेजेस बहुत ज़्यादा फिल नहीं करवाए होंगे। इस कारण से उनका कट ऑफ, उनका पहला राउंड में चॉइस अवेलेबल नहीं आया होगा। पर अब जैसे कि वो सब भी अवेयर होंगे तो वो भी अच्छी तरीके से काउंसलिंग करवाएंगे। इस कारण से इतना ज़्यादा लोअरिंग हमें देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं बात करूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मतलब मिनिमम गवर्नमेंट का अगर मैं बात करूँ इस राउंड में कितना कम आएगा कट ऑफ, तो 5 मार्क्स से कम आएगा ही आएगा। सेमी गवर्नमेंट का 10 से 12 मार्क कम आ सकता है इस राउंड में। तो स्टूडेंट्स को अपना SML और कैटेगरी रैंक से अपना ये डाटा जो है एक्स्ट्रापोलेट करके देखना है कि आपको इस राउंड में सीट्स मिल सकती है या फिर नहीं मिल सकती। अगर मैं बात करूँ मॉपअप राउंड तक, तो मॉपअप राउंड तक गवर्नमेंट का तो 10 मार्क्स से कम आएगा ही, और सेमी का 20 मार्क्स से कम आ सकता है। तो बस यही था मेरे इस वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, उसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करवाइए किया होगा।
आने वाले वीडियो से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बाकी वीडियोस को भी सर्च करवा सकते हैं आप, जैसे कि मैंने बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनवाए हैं, जैसे कि कॉलेज पे चर्चा सीरीज़ हो या फिर अलग अलग वीडियोस हो। तब तक के लिए धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।